हरे कृष्णा। रामायण विजडम सीरीज के 20th सेशन में आप सभी का स्वागत है। और हम देखते हैं कि एक काल था जिसे सतयुग कहा जाता था, और सतयुग में लगभग सभी व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित थे, भगवान के प्रति उनका प्रेम था और वह निरंतर भगवान की सेवा करने में अपने आप को मग्न किया करते थे। परंतु उसके बाद धर्म की ग्लानि हुई और एक युग ऐसा आया जिसे कहते हैं त्रेता युग। तो लोग क्या करने लगे, एक बड़ा सा लाइन ड्रॉ करने लगे, और लाइन ड्रॉ करके वो कहते थे कि जो भी बाया साइड गिरेगा वो भगवान की सेवा के लिए, और जो दाया साइड गिरेगा, जो भी धन संपत्ति हवा में उछाल देते थे वो मेरे परिवार और मेरे स्वयं के सेवा के लिए। फिर उसके बाद आया द्वापर युग, जहाँ पे धर्म की और अधिक ग्लानि हुई। फिर लोग एक स्ट्रेट लाइन बनाने लगे, और वो स्ट्रेट लाइन से वो जितना भी धन संपत्ति है उनका वो हवे में उछाल देते थे, और धरती पर बना हुआ वो जो स्ट्रेट लाइन है उसके लेफ्ट साइड जो भी गिरेगा या सर्कल बनाते थे द्वापर में, और सर्कल बनाकर जो भी धन सर्कल के सरकमफ्रेंस के अंदर गिरेगा वो भगवान की सेवा के लिए, और जो भी बाहर गिरेगा वो मेरे स्वयं के सेवा के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि लोग क्या करया करते थे। कलयुग एक ऐसा युग है जहाँ पर हर एक व्यक्ति विचार करते हैं कि जो भी मेरे पास धन संपत्ति है मैं हवा में उछाल दूंगा, और जो भी भगवान पकड़ सकते हैं तो कैच कर सकते हैं सब उनका, और बाकी जो भी गिरा वो सब मेरा। तो ऐसे युग में धर्म का प्रचार करना, ऐसे युग में श्री राम के बारे में बतलाने का प्रयत्न करना और लोगों में रुचि निर्माण करना बहुत डिफिकल्ट है। तो कलयुग के प्रारंभ में ही जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को लौट जाते हैं, उसके बाद कलयुग का प्रारंभ हो जाता है। और हम देखते हैं कि महान ऋषि शमीक, उनके एक पुत्र थे श्रृंगी, और श्रृंगी अपने शक्तियों के कारण, कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे पास अधिक शक्ति होती है, योग्यता होती है, अन्य कोई क्वालिफिकेशन होता है तो हम उसका मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। तो शमीक ऋषि के पुत्र ने यही किया, और महाभागवत 3 परिवारों का या 3 पीढ़ियों का तपस्या, कुंती महारानी, द्रौपदी और उत्तरा का तपस्या से जन्म लिया था ये अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित महाराज। और उनको श्राप मिला कि 7 दिन में आपका मृत्यु हो जाएगा। तो समझने का प्रयत्न कीजिए, ऐसे परिस्थिति में परीक्षित महाराज ने अपोज नहीं किया। तो हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आएंगी, और जब समस्या जीवन में आते हैं, अगर हम उसके समस्या का पर्पस नहीं ढूंढेंगे या इसका उद्देश्य क्या है ये जानने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में केवल बिटर एक्सपीरियंस होगा। बिटर मतलब कड़वा अनुभव। तो नास्तिक प्रचार करने वाले सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल मार्क्स और अन्य जितने भी विश्व भर के नास्तिक प्रचारक हुए, ये लोग आपको कोई भी उपाय नहीं देते। ये केवल आपको ये बताते हैं कि आपके समस्या का कोई भी कारण नहीं है। एक ही कारण है इस जगत में, वो है केमिकल्स का रिएक्शंस। एक ही कारण है इस जगत में कि सब केमिकल्स है, और केमिकल एक साथ आते हैं और केमिकल नष्ट हो जाते हैं एक समय के बाद। इसके अलावा ना तो इनके पास कोई उपाय है, ना तो इनके पास कोई मार्ग है, परंतु आस्तिक हेतु है। और वो हेतु क्या है? हम समस्याओं का मूल कारण समझकर, ये हमको भक्ति में प्रगति करने के लिए समस्या हमारे जीवन में आए है, और वो उद्देश्य रखकर हम प्रयास करते हैं कि हम भक्ति में प्रगति कर पाए। जब 110 मीटर हडल्स कोई व्यक्ति दौड़ता है, या 400 मीटर्स का हडल्स का जब रेस कोई दौड़ता है, खिलाड़ी एथलीट, तो जो दिख रहा है उसको कि ये 3 फीट 4 फीट की ऊंचाई पर कूदना है। हरे कृष्णा। तो जैसे हम आपको बता रहे थे कि समस्या हमारे जीवन में आएंगी, और हर एक समस्या का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम उन समस्याओं से कुछ सीखें और प्रगति करने का प्रयत्न करें। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जागतिक स्तर पर जो समस्या आई है, इस समस्या को अगर हमने ठीक तरीके से सोचने का प्रयत्न किया तो हमको उत्तर मिल जाएंगे। हमको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमने किया हुआ प्रकृति पर हिंसा, हमने किया हुआ अन्य प्राणियों पर हिंसा, और उसका रिजल्ट अभी सामने है। सुनामी आने से पूर्व जितने भी समुद्र तट के प्राणी होते थे, अन्य पक्षी थे जो समुद्र के गहराई में नहीं रहते थे, वो वहाँ से हिल चुके थे। जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार का बॉर्डर्स हो या अन्य श्रीलंका के हो, उनका साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि प्राणियों को पता चल गया कि आ रहा है।
तो कृष्ण भगवान ने प्रकृति में सिस्टम रखा है जिससे कि जो नियम फॉलो करते हैं इस जगत का और दूसरों के सर्कल में जाकर उनको परेशान नहीं करते, उनसे अन्याय नहीं करते, उन पर हिंसा नहीं करते, उनके लिए सुरक्षा का मार्ग सिस्टम बनाया हुआ है। मुझे भी अभी भी याद है बचपन में जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वहाँ पर एक कुत्ता सामने आया और ग्रामीण भाग सोलापुर में, और वो रोने लगा। तो मुझे समझा नहीं क्या हो गया। तो 10 मिनट के बाद एकदम छोटा रिचर स्केल का एक छोटा सा ट्रेमर, बड़ा नहीं कुछ, थोड़ा सा भूकंप आया। तो मुझे समझा कि उस कुत्ते को समझ में आ गया कि कैसे होता है। ये अपने आप में एक विज्ञान है। अभी थोड़े दिन में अक्षय तृतीया आएगा, तो अक्षय तृतीया में जितने भी किसान लोग हैं उन सबको एक विज्ञान मिला है परंपरा द्वारा, कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से नहीं, जिससे उनको पता चलता है कि वर्षा ऋतु कब आने वाली है। तो ये सब चीज़ें हमारी वैदिक सभ्यता में ठीक प्रकार से दी गई है। अभी हर एक व्यक्ति आनंद की खोज कर रहा है और आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो अधिकतर समस्या क्या है, एक एरा था जिसको कहते थे आधुनिक काल का पूर्व या प्री मॉडर्न एरा। उस समय पे हर एक व्यक्ति जो धार्मिक शास्त्र है, खास करके अगर हम वैदिक सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं तो वेदों पे, शास्त्रों पे, गीता पे, रामायण पे, महाभारत पे पूर्ण विश्वास हुआ करता था। फिर एक मॉडर्न एरा आया। वो मॉडर्न एरा एक्चुअली समझो आप बोल सकते हैं कि 17वीं शताब्दी से आया। और 17वीं शताब्दी में जब यहाँ पर ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ इंग्लैंड में वगैरह, या 16वीं शताब्दी में, और वहाँ से इंडस्ट्री फैलने लगी, आधुनिक काल आया, तब लोगों को भगवान से विश्वास कम होने लगा और साइंस और टेक्नोलॉजी पर विश्वास बढ़ते गया। 21वीं शताब्दी एक ऐसी शताब्दी है जो पोस्ट मॉडर्न एरा है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, आप वैज्ञानिक रहो या आप भगवान के फील्ड के व्यक्ति रहो, कोई आपके शब्दों को बिना अनुभव, बिना वो स्वयं अनुभव किए उस पर विश्वास नहीं रखते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर इस जगत में आनंद प्राप्त करना है तो उसको अनुभव चाहिए। वो व्यक्ति चाहता है कि एक सुखद अनुभव आए, और वो हर एक व्यक्ति अन्य अन्य प्रकार से ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है। वो फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से हो, या कोई और कहीं रिजॉर्ट पे जाकर आनंद प्राप्त करने का, या कोई और खाद्य खाने के बाद आनंद प्राप्त करने का, अनेक अनेक प्रकार से वो प्रयत्न कर रहे हैं। परंतु फिर भी स्टैटिस्टिक्स ये बताता है कि सालाना ये जो आधुनिक काल का जीवन है जो तनावपूर्ण है, 80 लाख लोग बिन तनाव में आकर, तनाव का अर्थ क्या है, अपेक्षा और वास्तविकता में अंतर, और ये अंतर जितना बड़ा होता है व्यक्ति उतना त्रस्त होता है, उतना स्ट्रेस में रहता है। तो गैप जो है उसके कारण व्यक्ति तनाव में जाता है, और 80 लाख लोग हर साल कोई ना कोई कारण से सुसाइड करते, आत्महत्या करते हैं। इसका अर्थ है 40 सेकेंड्स में एक व्यक्ति, 40 सेकेंड में ये आधुनिक काल हमको क्या गिफ्ट दिया वो देखिए आप, व्यक्ति सुसाइड करते हैं। और ये अधिकतर इसमें 80% रेट है 15 to 29 में, 15 से 29 के बीच, ये WHO का स्टैट्स है। तो ऐसे गंभीर परिस्थिति से जब मानव जाति जा रहा है, और खास करके कोरोना जैसे इसमें व्यक्ति लॉकडाउन होकर घर में रुकना पड़ता है। मैंने बहुत लोग से कहा है कि प्रभु बहुत स्ट्रेस में है, घर से बाहर नहीं जा सकते। हमारे पास एक ही मार्ग है, भगवान का आश्रय ले। अभी तो हमको समझ में आ जाए कि हर परिस्थिति में, जैसे हनुमान ने अपनी पूरी समस्याओं में छलांग लगाते वक्त, समुद्र पार करते वक्त 1287 किलोमीटर्स और 800 माइल्स इज नॉट अ स्मॉल टास्क। इतना बड़ा कूदना किसी के बस का बात नहीं है, पर राम का नाम लेकर उन्होंने कर दिया, और ये इतिहास है। फिर उसके बाद लंका पहुंच गए, और लंका में बिना किसी को दिखे अशोक वाटिका तक आ गए, और सीता माता उनको दिख गई। वो शिशमुख पेड़ के नीचे अशोक वाटिका में बैठी हुई है साध्वी, और उनको देखकर हनुमान जी अपने साइज को और छोटा करके पत्तों के बीच शाखाओं में जाकर छुप जाते हैं पेड़ के। पर वो जैसे देखते हैं कि एक ऐसी परिस्थिति निर्माण हो रही है जो उसका उन्होंने विचार नहीं किया था। इतने वर्ष मेहनत, या इतना महीना 2 महीना मेहनत किया उन्होंने, और करोड़ों वानर वहां पर रुके। अगर हनुमान नहीं लौटे तो प्राण त्याग देंगे वो वहीं पर तट पर, और अन्य वानर वहां पर है, सुग्रीव है, रामचंद्र है, लक्ष्मण है, इन सब की अपेक्षा है। परंतु वो देखते हैं कि सीता माता व्याकुल होकर, दुखी होकर कि श्री रामचंद्र नहीं आ रहे, और निरंतर इनको पीड़ा झेलनी पड़ती इन सब राक्षसियों का। वे अपने बाल के चोटी को लेकर एक शाखा को बांध दी थी, और अपने
गले में इस प्रकार से एक फास की तरह बनाया था उन्होंने, और वो हाथों से उस शाखा को पकड़ी हुई थी और जस्ट वेट कर रही थी कि हाथ खोल दे, अर्थात फास जो है उनको स्ट्रैंगल कर देगा और उनका मृत्यु हो जाएगा। तो तुरंत विचार करना है, स्प्लिट सेकंड में विचार करना है। कोई लंबा 1 घंटे का विचार करके वो निर्णय नहीं ले सकते, तुरंत विचार करना है। तो हनुमान जी सोचने लगते हैं, क्या बोलूं, कैसे बोलूं, क्या कूद जाऊं? पर कूद जाऊं तो विचार आते हैं उनके, 5 विचार आते हैं मन में। तो सर्वप्रथम विचार क्या आता है उनके मन में कि वो विचार करते हैं कि किस प्रकार, सर्वप्रथम कि अगर मैं उनके सामने इसी रूप में जाऊं तो सीता माता को पता चल जाएगा ये रावण वानर के रूप में आया है और मुझे वापस छलने का प्रयत्न कर रहा है, और ये वापस मुझे कुछ मूर्ख बना के मायावी शक्तियों से प्रयत्न कर रहा है। मैं इनकी बातों में आने नहीं वाली हूँ। दूसरा, अगर वो कार्य करे कि वो वानर के रूप में नीचे गिर जाए, तो वानर के रूप में जब नीचे आ जाएंगे तो उनको देखकर अचानक आश्चर्यचकित हो जाएगी सीता, और हाथ उनका छूट जाएगा और प्राण निकल जाएगा। तीसरा, उन्होंने सोचा कि यदि समझो मैं किसी प्रकार से नीचे उतर भी गया और सीता चीख दी और माता ने जोर से आवाज किया, तो आसपास के जितने राक्षसी है वो सब सतर्क हो जाएंगे, या तो मैं पकड़ा जाऊंगा या मेरा कार्य पूरा नहीं होगा। जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ, कम्युनिकेट करने के लिए आया हूँ, राम का मैसेज देने आया, वो पूरा नहीं होगा। तो इस प्रकार हनुमान चिंतन कर रहे थे और चौथी बार ये सोचे कि अगर समझो मैं लोग राम जी को जाकर क्या बताऊंगा वापस कि मुझे सीता मिली और मैं कुछ दे नहीं पाया उनको, और आपका संदेश भी दे नहीं पाया, आपका अंगूठी भी नहीं दे पाया। या 5वां और भयंकर विचार उनके मन में आता है, अगर सीता माता ने प्राण देह त्याग कर दिया, मैं राम जी को क्या बताऊं कि सीता माता ने मैं सीता माता को मिला, मुझे दिखाई दिए, पर मैं कुछ कर नहीं पाया, उन्होंने प्राण त्याग दिया, तो मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा उनको। इस प्रकार विचार करते और सोच रहे थे कि कैसे कम्युनिकेशन करना चाहिए। ये जो दूत लोग होते हैं ना, एम्बेसडर्स, खास करके राम के दूत ये हनुमान जी, इनको बहुत ही बोलना या संवाद या कम्युनिकेशन में बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए। जितने भी इंडिया के एम्बेसडर्स है, कोई भी देश में क्यों ना हो, इंक्लूडिंग पाकिस्तान में, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया होती है, संवाद अच्छा कर सकते हैं। स्ट्रेस लेवल या टेंशन भी रहेगा कोई देशों में तो ठंडा करने का उनका अनुभव है। तो ऐसा हनुमान जी का था, तनाव था, पर शांत मस्तक को रखकर विचार करने लगे। और उन्होंने कहा, क्या मैं संस्कृत में बोलूं, संस्कृत में कुछ बोलने का प्रयास करूं? अगर मैं संस्कृत में प्रयास करूं तो उनको, सीता माता को लगेगा कि ये बंदर कैसे संस्कृत बोलता है, तो बिल्कुल उनको फिर लगेगा कि ये रावणी है जो रूप बदल कर आया है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ, तो उन्होंने कहा फिर भी पता चल जाएगा उनको। या मैं शांत रहता हूँ, तो बोले शांत रहेंगे तो ये रोक नहीं पाएंगे, सीता माता अपना देह त्याग कर देगी। चौथा, वो सोचते हैं कि सीता माता के भाषा में ही बोलता हूँ। सीता माता अभी है तो मिथिलापुर की, मैथिली भाषा बोलती होंगी, पर अभी वो आ गई अवध प्रदेश अयोध्या में, तो अवधी भाषा में बात करता हूँ। जब अवधी भाषा में बात करने की उनकी इच्छा होती है तो अवधी भाषा में वो बताना प्रारंभ कर देते हैं। छोटे से हनुमान, एकदम छोटा सा रूप उन्होंने बनाया था अपना। देखो, कोई बहुत विशाल रहता है, बहुत बड़ा आदमी रहता है, तो विचार करता है ना कि मैं छोटा बनूं क्या नहीं बनूं, मेरा ये इतना ये नहीं, ये सेवा के लिए मैं हमेशा बड़ा ही रहूँगा। कोई छोटा बनने का प्रयास, इस जगत में सबको बड़ा बनना है। हर एक व्यक्ति को विजिटिंग कार्ड सबके ऊपर रखना है, नीचे कोई नहीं चाहता है, कोई सेवा नहीं करना चाहता है। एवरीवन वांट्स टू ग्रो, किसी ना किसी को खींच कर। पर हनुमान जी राम की सेवा के लिए छोटा कीड़े के साइज के बन गए, पत्ते के पीछे चिप गए हनुमान। इतने विशाल हनुमान जिन्होंने महेंद्र पर्वत से छलांग लगाई तो महेंद्र पर्वत हिल गया, वो व्यक्ति इतने छोटे हो गए राम की सेवा के लिए। तो राम की सेवा का महत्व हमको समझ में आना चाहिए, बाकी सब बाजू में रहा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार से हनुमान जी विचार कर रहे थे और उन्होंने प्रारंभ कर दिया। एक थे दशरथ महाराज, 10 दिशाओं में रथ चलाकर योद्धाओं से लड़ सकते थे। उन्होंने बहुत बार प्रयास करने के बाद भी उनको संतान नहीं हुए। फिर भगवान की कृपा से पुत्रेष्टि यज्ञ से उनको 4 पुत्र हुए। 4 पुत्र में सबसे ज़्यादा प्रेम उनको था श्री राम पर। श्री राम ने फिर विश्वामित्र के साथ जाकर ताटका, सुबाहु और मारीच का वध किया। फिर जनकपुर गए और जाकर जनक महाराज की पुत्री जानकी वैदेही सीता से उनका विवाह हुआ। सीता को अयोध्या ले आए और अयोध्या में कैकेयी ने मंथरा के साथ मिलकर एक ऐसा छल कपट किया जिससे रामचंद्र को वनवास के लिए जाना पड़ा। श्री राम, सीता, लक्ष्मण वनवास के लिए गए। ये महान राजा दशरथ का मृत्यु हो गया और उसके बाद
जब ये वनवास में थे अनेक अनेक ऋषि मुनि के यहाँ पे जाने लगे, सब जगह जाकर गुहा, फिर हमारे केवट, फिर हमारे भारद्वाज ऋषि, फिर शरभंग ऋषि, फिर अगस्त्य ऋषि, इन सब से मिलकर रामटेक जो नागपुर के पास है वहाँ उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अब मैं सभी साधुओं को यहाँ के राक्षसों से मुक्त करूंगा, दांडकरण्य को सब राक्षसों का वध कर दूंगा। और जनस्थान में 14,000 जो खरदूषण के साथ सैनिक थे राक्षसों को मार दिया, त्रिशिरा को मार दिया, शूर्पणखा का नाक काट दिया गया लक्ष्मण द्वारा। फिर रावण जी आते हैं और सीता को ले जाते हैं, अपहरण करते हैं साधु के भेष में आकर ढोंगी। तो तब सीता रोने लगती है और सीता मन में विचार करती है मैंने अपराध किया, पहली बार तो राम के क्षमता पर अपराध किया और बाद में मेरे देवर जो मेरे पुत्र समान है और जितना माता समान मुझको समझते हैं उनके चारित्र पर मैंने प्रश्न उठाया, इसलिए मेरी ये दुर्गति हुई है, ये मेरी दुर्गति हुई। गुरु जो लक्ष्मण गुरु के समान है उनकी बातों को मैंने सुना नहीं, लक्ष्मण रेखा मैंने लांघ दी या उनके बातों को मैंने सुना नहीं, इसलिए मैं इस परिस्थिति में हूँ। उसी समय सीता ऐसे विचार करते हुए पेड़ के ऊपर देख रही थी कहाँ दिखता है कहाँ दिखता है, तो प्रयत्न कर रहे थे कि कहीं तो दिख जाए, परंतु वो दिख नहीं रहे थे। फिर बहुत प्रयत्न करने के बाद 2 पत्तों के बीच में वो दिख गए और नीचे आए। नीचे आता ही एक नमस्कार मुद्रा में ऐसे खड़े हो गए, नमस्कार लेकर सर के ऊपर। तो शास्त्रों में बताया गया है कि नमस्कार करने के या प्रणाम करने के 4 पद्धत है। सर्वप्रथम माता के सामने आपके हाथ पेट के लेवल पर होना चाहिए, अगर माँ को आप नमस्कार कर रहे हैं तो। पिता को अगर आप नमस्कार कर रहे हैं तो अपने गर्दन के स्तर पर होना चाहिए। अगर गुरु को नमस्कार कर रहे हैं तो हमारा बिल्कुल मुख पे होना चाहिए। अगर हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, और आप बहुत सारे बालाजी मंदिर में अन्य मंदिरों में देखा होगा सिर के ऊपर हाथ रखकर नमस्कार करते हैं, तो सीता माता को भगवान तुल्य, क्योंकि भगवान की अंतरंग शक्ति है। सीता बिना आपको राम नहीं मिल सकते हैं, राधा की कृपा के बिना आपको कृष्ण नहीं मिल सकते हैं, लक्ष्मी की कृपा बिना आपको नारायण कभी प्राप्त नहीं हो सकते हैं, ये हनुमान जी को पता है। तो हनुमान जी इस प्रकार से उनको नमस्कार करने के बाद प्रसन्न होती है सीता, और वो कहती है कि ये सब तुम्हें कहाँ से पता है, और कुछ बताने का प्रयास करो उनके बारे में। तो फिर वो बताते हैं कि किस प्रकार से किष्किंधा क्षेत्र आप जाने के बाद जटायु आपको बचाने का प्रयास किया, पर उन्होंने प्राण त्याग दिए, वीर गति को प्राप्त हो गए। फिर रामचंद्र इतने दयालु कृपालु है, उसे जटायु का उन्होंने अंतिम संस्कार भी किया। फिर जटायु का मृत्यु हो गया सुनकर अब तक उन्होंने अपना वो चोटी खोल दिया था और नीचे आ गई थी, और ये कहकर वो रोने लगी कि जटायु नहीं रहा। फिर वो कहने लगे कि किष्किंधा क्षेत्र में आकर आपको खोज निकालने के लिए उन्होंने सुग्रीव के साथ मैत्री की, दुष्ट वाली का वध किया। अभी तीनों दिशाओं, इस दिशा को छोड़कर और अन्य 3 दिशाओं में वानरों को, करोड़ों वानरों को भेजा आपकी खोज के लिए। तो सीता माता को 10 महीने के बाद थोड़ा सा अंदर अच्छा लगता है, राम मुझे भूले नहीं है, राम मुझे भूले नहीं है। उनको देखकर उनको ऐसा लगता है कि अभी तक राम को याद है और मेरे बारे में कुछ कर रहे हो। फिर वो कहने लगते हैं हनुमान जी कि इस प्रकार से राम सदैव आपका विचार करते हैं, निरंतर आपके वियोग में निरंतर अश्रु बहाते हैं, और वो प्रयत्न करते हैं और पेड़ों से पूछा करते हैं, प्राणियों से पूछते हैं, अन्य लोगों से पूछते हैं, यहाँ तक कि वह भूल गए कि वो कितने शक्तिशाली है। वो एक अस्त्र से किस प्रकार से खरदूषण इन सब को कुछ ही क्षणों में समाप्त कर दिए थे। अब वो भूल गए हैं आपके इसमें कि किनका चिंतन करना है, कैसे सीता को प्राप्त करना है। इतने आपके भाव में इतना प्रेम करते आपसे। तो सीता माता जब ये सुनती है तो उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी तक उनको दुख और वेदना इतनी हो गई थी 10 महीना में रावण और उनके जो राक्षसी थे वहाँ पर सब एजक्ता या प्रगासा ये शब्दों से, कि पहली बार उनको कहीं आशा का किरण दिखाई दिया। परंतु सीता माता के समीप जब जाने लगते हैं ये छोटा सा प्राणी जो वानर के रूप में है, तो सीता माता को लगता है कि ये पास में क्यों आ रहा है। और उनका जो चलने का चाल था उसको देखकर उनको लगा ये रावण तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा दुष्ट यहाँ से चले जाओ, मैं कितनी अभागी हूँ कि छल कपट से मुझसे बात करने का प्रयत्न किया और मैं तुम्हें समीप आने दिया। तो कहते हैं माता ऐसा बिल्कुल नहीं, माता मैं आपका ही संतान हूँ, आपका ही सेवक हूँ, आपकी सेवा के लिए आया हूँ और राम का दूत हूँ। तो उसी समय सीता माता का जो बाया आँख है वो फड़फड़ाने लगता है,
बायां हाथ थोड़ा हिलने लगता है, बायां पाँव भी हिलने लगता है। तो ये शुभ के सब लक्षण है, ये शुभता के लक्षण देखकर उनको लगता है कि बिल्कुल ही ये जो है ये रामदूत हो सकता है। परंतु वो कहते हैं प्रूव करो, बताओ किसी प्रकार से कि आप राम के बारे में सौंदर्य का वर्णन करो। वो सर्वप्रथम तो ये कहते हैं कि आपको एक परीक्षा देनी होगी। वो परीक्षा किस प्रकार से है? आपकी भक्ति की परीक्षा होगी। आप बताइए कि श्री राम जी का सौंदर्य कैसा है। तो बताते हैं कि सूर्य की तरह उनकी तेज है, चंद्रमा की तरह उनकी शीतलता है, और उनका जो वर्ण है वो जब हरियाली छा जाती है उस प्रकार से है, पर उस पर थोड़ा सा ऊपर सोनेरी रंग है, और वे कामदेव को भी मूर्छित कर सकते हैं, ऐसा उनका सौंदर्य है। उनके नेत्र एकदम कमल के समान है, और उनके जो होठ है वो बिंबा फल की प्रमाण लाल है। उनके जो छाती है वो चौड़े हैं, और उनका जो कद है वो भी ऊंचा है। और फिर इतना ही नहीं, वे उनके सुंदर जो रूप है, उस सुंदर रूप को इस प्रकार से है, उनकी शक्ति विष्णु के प्रमाण है, उनका युद्ध में जितना इंद्र के समान है, और वरुण की तरह उनकी सब विभूति है। और ये सब बताने के बाद सीता माता उनको देखकर समझती है कि ये व्यक्ति इतना वर्णन कर पा रहे और रामचंद्र का इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल समझ में आता है कि ये वही है। और फिर हनुमान जी को देखकर वो बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि बहुत